कल हम दुर्खिम द्वारा प्रतिपादित आत्महत्या के प्रकारों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने अहमवादी आत्महत्या के प्रकार को पढ़ा। अब दुर्खिम द्वारा प्रतिपादित आत्महत्या का जो दूसरा प्रकार है वह है परमार्थवादी आत्महत्या। देखिए, कल हमने पढ़ा कि अहमवादी आत्महत्या में व्यक्ति अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आत्महत्या करता है। वहीं उसके विपरीत परमार्थवादी आत्महत्या में व्यक्ति दूसरों के लिए या परमार्थ के लिए आत्महत्या करता है। दुर्खिम के अनुसार जब व्यक्ति का समाज या समूह के साथ इतना घनिष्ठ संबंध हो जाता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व समाज या समूह में मिल जाता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने समूह या समाज के लिए आत्मबलि भी दे सकता है। यही मोटे तौर पर परमार्थी आत्महत्या की स्थिति है। दुर्खिम के शब्दों में घोर परमार्थ के कारण घटित आत्महत्या को ही हम परमार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। इसको स्पष्ट करने के लिए दुर्खिम कहते हैं कि परमार्थी आत्महत्या तभी घटित होती है जबकि समाज में अत्यधिक एकता व संगठन देखने को मिलता है, और ऐसी स्थिति में समाज या समूह में आत्महत्या को एक कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। उदाहरण के लिए, डेनमार्क के वीर सिपाही रोग शैया पर पड़े मरने की अपेक्षा आत्महत्या करना कहीं अधिक अच्छा समझते हैं। उसी प्रकार भारत की राजपूत रमणियों ने राजपूत समाज के गौरव को बनाए रखने के लिए आग में कूदकर सामूहिक आत्महत्या की, जिसे जोहर कहा जाता है। दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या की प्रकृति को अधिक स्पष्ट करने के उद्देश्य से इन्हें हम तीन प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, अनिवार्य परमार्थवादी आत्महत्या। देखिए, अनिवार्य परमार्थवादी आत्महत्या क्या होती है। दुर्खिम के अनुसार जब व्यक्ति सामाजिक या धार्मिक कर्तव्य के रूप में आत्महत्या करता है या जब उसे ऐसा करना जरूरी हो जाता है, तो इस प्रकार की आत्महत्या को अनिवार्य परमार्थवादी आत्महत्या कहा जाता है। वास्तव में इस प्रकार की आत्महत्या तब घटित होती है जबकि व्यक्ति और समाज का पारस्परिक संबंध इतना घनिष्ठ हो जाता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व समूह या समाज में विलीन हो जाता है और उसका अपना कोई पृथक अस्तित्व नहीं रह जाता। इस स्थिति में व्यक्ति की अपनी इच्छा का कोई महत्व नहीं रह जाता और उसे समाज या समूह की इच्छानुसार ही कार्य करना पड़ता है। समाज या समूह उसे आत्महत्या करने को कह भी सकता है, जो कि उसे अनिवार्य रूप से करनी पड़ती है। इसका उदाहरण हम आदिम या जनजातीय समाजों में या अन्य समाजों में देख सकते हैं, जैसे कि पति की मृत्यु पर पत्नी द्वारा आत्महत्या, अर्थात भारत में पाए जाने वाली सती प्रथा इसका प्रमुख उदाहरण है। या फिर कहें कि किसी नेता या मुखिया की मृत्यु पर नौकर या अनुयायियों द्वारा की गई आत्महत्या भी अनिवार्य परमार्थवादी आत्महत्या का उदाहरण है। दूसरा, देश की रक्षा के लिए सैनिकों द्वारा दी जाने वाली शहादत भी इसका उदाहरण है। दूसरी है ऐच्छिक परमार्थवादी आत्महत्या। इस प्रकार की आत्महत्या में व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए समाज द्वारा विवश नहीं किया जाता, जैसा कि अनिवार्य परमार्थवादी आत्महत्या में होता है, बल्कि आत्महत्या करना या न करना व्यक्ति की इच्छा पर काफी हद तक निर्भर करता है। स्पष्ट शब्दों में
जब व्यक्ति परमार्थ के लिए अपनी इच्छा के अनुरूप आत्महत्या करता है तो उसे ऐच्छिक परमार्थवादी आत्महत्या कहा जाता है। उदाहरण के लिए पोलिनेशिया में एक साधारण सा अपराध करने पर ही अनेक लोग आत्महत्या करने की बात सोच लेते हैं। अनिवार्य आत्महत्या में या परमार्थवादी आत्महत्या में अनिवार्य परमार्थवादी आत्महत्या और ऐच्छिक परमार्थवादी आत्महत्या के अतिरिक्त एक अन्य आत्महत्या का प्रकार है उग्र परमार्थवादी आत्महत्या। इस प्रकार की आत्महत्या न तो सामाजिक दबाव के कारण की जाती है और न ही खोई हुई नैतिक या सामाजिक प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करने के लिए, बल्कि इस प्रकार की आत्महत्या में व्यक्ति बलिदान का संपूर्ण सुख या आनंद प्राप्त करने के लिए अपने को मार डालता है, क्योंकि कोई विशेष कारण न होते हुए भी संसार से छुटकारा प्रशंसनीय माना जाता है। दुर्खीम ने इस प्रकार की आत्महत्या को समझाने के लिए भारत में हिंदू समाजों में पाए जाने वाले मोक्ष की धारणा का उल्लेख किया। धन्यवाद।